मूवी के शुरुआत में हम मेजर सुरेंद्र कटियाल को देखते हैं जो कि एक फौजी रहते हैं और उनका एक टीम भी होता है जिसका नाम युद्धा ट्रांसपोर्ट रहता है, जिसमें एक से बढ़ के एक बेहतरीन फौजी रहते हैं और युद्धा टीम में फौजियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। और ऐसे ही एक मिशन में मेजर सुरेंद्र की जान चली जाती है और अरुण ये ठान लेता है कि उसको अपने पापा की तरह ही एक फौजी ऑफिसर बनना है। अब कहानी 2001 के समय का दिखाया जाता है जहां पर बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे कुछ आतंकवादी एक गांव में घुस के कुछ लोगों को बंदी बना लेते हैं और युद्धा टीम के सोल्जर उधर पहुंचे होते हैं जहां पर आतंकवादियों को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। कैसे भी करके अरुण उन आतंकवादियों के पास पहुंच जाता है और उन आतंकवादियों से उसकी भयानक फाइट होती है। अरुण सारे आतंकवादियों को मार गिराता है और गांव के लोगों की जान भी बचा लेता है। और आगे देखते कि अरुण एक सोल्जर है अपने पापा की तरह जो देश के लिए कुछ भी कर सकता है। और इधर देखते हैं कि अरुण की भाई प्रिया अरुण पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उससे कहती है कि तुम्हें ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए था। अरुण प्रिया को कैसे भी करके मना लेता है। अरुण अपनी छोटी सी फैमिली में बहुत ज्यादा खुश रहता है जहाँ पर प्रिया और उसकी माँ रहती हैं। आगे देखते ही खबर आती है जहाँ पर अमृतसर में एक प्लेन हाईजैक हो गया है और उसमें एक साइंटिस्ट भी है। साइंटिस्ट के साथ साथ एक बूटा टापू का ऑफिसर भी रहता है और वो अरुण ही रहता है। उन आतंकवादियों का डिमांड आता है कि 50 लाख कैश और उनके 3 आदमियों को छोड़ दें जो कहाँ है इस वक्त किसी को नहीं पता। और वो लोग अरुण से बात कराते हैं, अरुण से कहते हैं कि बोल इधर सब कुछ ठीक है। अरुण प्रिया को एक छोटा सा मैसेज देता है और उससे कहता है कि जल्दी करो। तभी उनके हाथ एक वीआईपी पासपोर्ट भी लग जाती है और वो साइंटिस्ट का ही रहता है और वो सब समझ जाते हैं कि ये एक इंडियन है। अरुण और उन सब के बीच एक भयानक सी फाइट होती है। अरुण लगेज का दरवाजा खोल लेता है और सारे पैसेंजर को एक एक करके नीचे उतारता है। जैसे ही वो साइंटिस्ट को नीचे उतारने वाला ही होता है तभी वहाँ पर जलाल आ जाता है। जलाल और अरुण के बीच फाइट होती है जहाँ पर जलाल अरुण को प्लेन से नीचे गिरा देता है और अरुण के इतने कोशिश करने के बाद भी वो साइंटिस्ट की जान नहीं बचा पाता है और इस मिशन में वो फेल हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि सरकार उन आतंकवादियों की बात मान लेती है पर साइंटिस्ट की जान नहीं बचा पाती है। आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट इंक्वायरी बैठाती है जहाँ पर युद्धा ट्रांसपोर्ट को बंद करने के लिए कहती है और युद्धा टीम की ऑफिसर की वजह से ही उस साइंटिस्ट की जान गई है इसका आरोप लगाते हैं। यहाँ प्रिया और अरुण के बीच बहस हो जाती है। अरुण प्रिया से कहता है कि गवर्नमेंट अगर सही टाइम पे एक्शन लिया होता तो युद्धा ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होता। पर अरुण हार नहीं मानता है और युद्धा ट्रांसपोर्ट के लिए लड़ता है। और इधर अरुण के सारे दोस्त अपना कहीं ना कहीं ट्रांसफर करा लेते हैं और अरुण को भी एडवाइस देते हैं। आगे देखते हैं कि प्रिया अरुण के पास डिवोर्स पेपर भिजवाती है क्योंकि प्रिया और अरुण के बीच कुछ भी सही नहीं होता है। अरुण गुस्से में आकर उस डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता है और प्रिया से कहता है कि युद्धा ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होना चाहिए। प्रिया वो पेपर लेकर वहाँ से चली जाती है। अब कहानी एक साल के बाद की दिखाई जाती है जहाँ न्यूज में देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच शपथ समारोह भी है और उसके साथ साथ शांति समझौता भी होने वाला है। ये अरुण को एयरपोर्ट पे देखते हैं जहाँ पर वो दिल्ली से दुबई जाने वाला होता है। तभी उसे एक आदमी आके टकरा जाता है जिसका बोर्डिंग पास गिर जाता है। अरुण वो पास सिक्योरिटी गार्ड को लिया कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड अरुण का ही नाम लेता है। तभी अरुण के पास मैसेज आता है और उस पर लिखा रहता है कि दिल्ली से लंदन जाना है। अरुण जैसे ही प्लेन पे बैठता है उसके पास एक और मैसेज आता है प्लेन हाईजैक होने का। अरुण के पास तानिया नाम की लड़की बैठी रहती है। अरुण को उसके ऊपर शक हो जाता है। अरुण बिना देरी किए अपना एयर कमांडो का कार्ड लीला को दिखाता है। लीला उधर की एयर होस्टेस रहती है और अरुण को जैसे ही मौका मिलता है वो तानिया का बैग चेक करने लगता है पर अरुण को कुछ भी नहीं मिलता है। तभी अरुण के पास एक और मैसेज आता है जिसमें टीम टेरिस का नाम होता है। अरुण लीला से कहता है कि उसे पायलट से मिलना है। अरुण वो मैसेज पायलट को दिखाता है और पायलट से कहता है कि हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें इसे तुरंत ग्राउंड सिक्योरिटी को भेज देना चाहिए। और कंट्रोल रूम में
ये पता चलता है कि प्लेन हाईजैक हो गया है और सारे पैसेंजर का नेम लिस्ट भी चला जाता है। साथ में ये भी पता चलता है कि उधर का एयर कमांडो अरुण कटियाल है जो दिल्ली से दुबई जा रहा था। और आगे देखते हैं कि अरुण देखता है कि एक आदमी ही बार बार टॉयलेट में जा रहा है। अरुण को उसके ऊपर शक हो जाता है और अरुण देखता है कि टॉयलेट की सीट पे एक मैग्नेट लगा है। अरुण और उस आदमी के बीच फाइट होती है और वो आदमी बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ पर तानिया और लीला आ जाती हैं। अरुण उन्हें तुरंत डॉक्टर बुलाने के लिए कहता है। डॉक्टर की एक इंजेक्शन लगाते ही उस आदमी की जान चली जाती है। अरुण और लीला उस बॉडी को लैकेज रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर प्रेशर बहुत कम होता है। अब आगे देखते हैं कि समीर के साथ साथ सबको लगने लगता है कि ये सब कुछ अरुण ही कर रहा है। अरुण ही प्लान हाईजैक किया है क्योंकि अरुण की फ्लाइट तो दिल्ली से दुबई थी। अरुण कंट्रोल रूम में फोन करता है और खान से पूछता है कि मैंने जो 3 नाम भेजे थे उनका पता चला क्या। खान बताता है कि उसी प्लेन में हमारा एक ऑफिसर भी है जो कि अरुण ने उसे मार दिया है। और लीला को अरुण के ऊपर शक हो जाता है। वो सारी बातें कंट्रोल रूम में बता देती है। अरुण को समझ में आ जाता है कि प्लानिंग कुछ और ही है। जो सारा सबूत अरुण के खिलाफ हो जाता है। और आगे देखते हैं पायलट अरुण के पास आता है और उससे अपनी सारी प्लानिंग बता देता है। और अरुण को ये भी बताता है कि सारा मैसेज वही कर रहा था जिससे अरुण और उस पायलट के बीच भयानक फाइट होती है। और अरुण लैकेज रूम में जाता है और वहाँ पर दिखता है कई सारे मैग्नेट लगे हैं जहाँ पर प्लेन का प्रेशर कम और ज्यादा हो रहा था। ये बात प्रिया को पता चलती है कि प्लेन हाईजैक अरुण ने करवाया है। तब तक तो बहुत देर हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान के न्यूज चैनल में ये बात फैल जाती है। प्रिया ये बात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बताती है और उनसे कहती है कि जब तक शपथ समारोह खत्म ना हो जाए तब तक ये बात किसी को पता ना चले। आगे देखते हैं अरुण उस पायलट से लड़ता है और उस पायलट को मार ही देता है। और इधर देखते हैं कि प्लेन का ऑक्सीजन लेवल कम होता है। प्लेन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहानी में एक नया मोड़ आता है जहाँ पर लीला अरुण पे अटैक करती है। अरुण को पता चलता है कि ये सब जलाल की प्लानिंग है जहाँ पर वो अपने 3 साथियों को छुड़वाने और कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। लीला ये भी बताती है कि यहाँ के सभी सिलेंडरों में सल्फर गैस भर दिए गए हैं। जैसे ही प्लेन जमीन पे टकराएगा तुरंत फट जाएगा। लीला अरुण से कहती है कि पाकिस्तान के पीएम को मारने के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब ये शांति समझौता कभी नहीं होगा। लीला अरुण को एक कागज देती है और उससे कहती है कि कंट्रोल रूम में बात करो कि हमें इस्लामाबाद तक सारे रास्ते क्लियर चाहिए। और आगे देखते हैं प्रिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जिन्ना हॉल से बाहर निकाल देती है जहाँ पर प्लान क्रैश होने वाला है। इधर देखते हैं कि लीला जलाल से बात करती है और उससे कहती है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है और इन्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। और आगे देखते हैं कि अरुण को पता चल ही जाता है कि असली टारगेट जलाल का मस्जिद है। तानिया लीला से कहती है फ्लाइट मस्जिद की तरफ मुड़ने के लिए। अरुण और लीला के बीच फाइट होती है जहाँ लीला को अरुण मार देता है। आगे देखते हैं अरुण उस प्लेन को क्रैश होने से बचा लेता है और सारे पैसेंजर की जान भी बचाती है। और आगे देखते हैं कि जलाल को पता चलता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है। वो प्रिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बंदी बना लेता है। अरुण कैसे भी करके जन्ना हॉल में पहुंच जाता है और जलाल के आदमियों को एक एक करके मार गिराता है। और जलाल अरुण से कहता है कि अगर बीबी और प्राइम मिनिस्टर की जान बचाना चाहते हो तो सामने आ जाओ। अरुण प्रिया से पूछता है कि तुमने अभी तक डिवोर्स पेपर पे साइन क्यों नहीं किया। और आगे देखते हैं कि अरुण और जलाल के बीच एक भयानक फाइट होती है जहाँ पर प्रिया मौका पाते ही प्राइम मिनिस्टर के साथ बाहर निकल जाती है। और जलाल अरुण से कहते हैं कि तुम अगर मुझे मार भी दोगे तब भी इंडिया और पाकिस्तान कभी एक नहीं हो सकते। अरुण हॉल में लगे सारे बम को ब्लास्ट कर देता है और जिसे देखने के बाद सबकी सांसें एकदम से थम सी जाती है। तभी अरुण बाहर आता है और प्रिया उसे गले लगाती है। और आगे देखते हैं युद्धा ट्रांसपोर्ट को दोबारा काम करने के लिए गवर्नमेंट परमिशन दे देती है और मूवी इधर ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आप सबको युद्धा की कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और आगे आप सबको ऐसी कौन सी मूवी देखनी है प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उसे जल्द से जल्द एक्सप्लेन करूं और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।